Assalamualaikum. My name is Shahbaz and I am a student of BS Zoology. और जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन का वो है GMO फॉर हार्मोन्स एंड वैक्सीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन GMO. व्हाट इज GMO? GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके हमने जीनोम को, जिनके जेनेटिक मटेरियल को, जिनकी जीनोटाइप को हमने अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग चेंज किया, उसमें चेंज लाया है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, उसके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए जो हम चेंजेस लाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। वैक्सीन्स, तो वैक्सीन्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो क्या करें, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन स्टार्ट करें। और ये वैक्सीन्स होती क्या चीज़ है, हम बेसिकली डिजीज काजिंग एजेंट्स के सेल्स को ही वीक करते हैं, उन जर्म सेल्स को वीक करके हम बॉडी में इनोकुलेट करवाते हैं, और जो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज एन एंटीजन, और जो सिग्नल पास करते हैं बॉडी को कि वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन अब स्टार्ट कर दी। और एंटीबॉडी क्या करेंगी, उन वीक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी इजीली, और उसके बाद उसके पास एंटीबॉडी बन जाएगी। और नेक्स्ट टाइम अगर उस डिजीज़ का अटैक होता भी है तो वो डिजीज़ वहाँ पे कोई अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी, और वो बॉडी हमेशा के लिए डिजीज़ रेजिस्टेंट बन जाएगी उस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। तो वैक्सीनेशन क्या चीज़ है? वैक्सीनेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीन को जिस तरीके से हम बॉडी में डालते हैं वो तरीका वैक्सीनेशन है, और ये तरीका बहुत सी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई। यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है कि वैक्सीनेशन क्या चीज़ होती है। अब आए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं वैक्सीनेशन की दो टाइप, कन्वेंशनल और रिकम्बिनेंट। तो कन्वेंशनल में हम क्या करते हैं, पुराने वाली वैक्सीन को यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है, बहुत से एंटीजन्स एट अ टाइम वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जो रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंटीजन यूज़ किया जाता है, और इसमें सिंगल एंटीजन यूज़ करने की वजह से एरर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इनको मिनिमाइज करने के लिए ये में हेल्पफुल साबित हो सकता है कि हम एक ही पैथोजन के ढेर सारे एंटीजन को यूज़ करें। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोसीजर बताया है हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन बनाने का। तो यहाँ पे देखें, ये रहा हेपेटाइटिस बी वायरस, ये था एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन हेपेटाइटिस बी के लिए। हमने ये यहाँ से उठा लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, जहाँ से उसे निकालने के बाद हमने क्या किया, बैक्टीरिया से उसका प्लाज्मिड निकाल लिया, और प्लाज्मिड को क्या किया, कट करवाया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ किया। कट लगाने के बाद हमने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाला, स्टिकी एंड्स पे जाके वो क्या करेगा, बाइंड करेगा, और वहाँ जाके उसके साथ प्रॉपर बाइंड करके दोबारा से पूरा प्लाज्मिड बन जाएगा। अब ये जो प्लाज्मिड है, इसको हमने दोबारा से उसी बैक्टीरिया की बॉडी में डाल दिया, और उस बैक्टीरिया की बॉडी में डालने के बाद हमने उसको ग्रोइंग मीडियम प्रोवाइड किया, जो कि यहाँ पे है फर्मेंटेशन टैंक। अब यहाँ पे जितनी भी कॉपीज तैयार हो रही हैं उनमें आप देखेंगे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, हमारा डिजायर्ड जीन है। तो ये क्या होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन इस तरह से हम बना सकते हैं। मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं, तो इस तरह ये इफेक्टिव मेथड है वैक्सीन बनाने के लिए। अब आप देखें कि यहाँ पे इन्होंने साइड पे यही चीज़ें शो की हैं कि कौन से स्टेप्स हैं इस वैक्सीन को बनाने के लिए और कैसे ये बनाई जाती है। हार्मोन्स देखें तो हार्मोन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बॉडी के कंट्रोल को क्या करता है, उसकी जितनी भी फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करता है, और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सारों को रेगुलेट करता है। जैसे कि न्यूरो की आप एग्जांपल लें तो वो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। हमारी जितने भी पैगाम होते हैं एक बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जाने, या बॉडी से किसी स्पेसिफिक पार्ट तक आने हैं, तो वो इन्हीं न्यूरो के थ्रू होते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये हर हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, मूड ऑफ कंट्रोल। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को यही हार्मोन से कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक आता है टीपीए। टीपीए क्या है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटेड है, ब्लड प्रोटीन है, जो क्या करता है, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है। जो हार्ट के मरीज होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनका हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से उनका ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता और ब्लड में क्लॉट्स बन जाते हैं। तो उन क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए हम ये मेथड, ये प्रोटीन यूज़ करते हैं। एच क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। ये क्या करता है, ग्रोथ की रेट को इंक्रीज कर देता है। अगर कोई पुअर ग्रोथ वाला ऑर्गेनिज्म है तो उसकी हमने ग्रोथ ज़्यादा करनी है, उसको टॉल बनाना है, तो उसके लिए हम ये हार्मोन यूज़ करेंगे।
अब देखिए एफएसएच क्या है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कंट्रोल करता है सेक्सुअल फंक्शनिंग और डेवलपमेंट को, और जो कपल नॉर्मल फर्टिलिटी इंजॉय नहीं कर सकते, जिनकी रिप्रोडक्शन इसकी वजह से इफेक्ट होती है, तो उनकी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम पॉलीटिज्म यूज करते हैं। पॉलीटिज्म ट्रीटमेंट है किसका, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स का। अब आए जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन की, सेम जैसे हमने हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन बनाई थी उसी तरह से हम ये बना सकते हैं। अब जहाँ पे आप लोग देखें तो इकोलाई बैक्टीरिया को हम लोगों ने यूज़ किया, और ये जो देखें ह्यूमन सेल था, हमने वहाँ से डीएनए का वो पार्ट उठाया जो क्या था, रिस्पॉन्सिबल था इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। इसको हमने उठा के उसी तरह वेक्टर लिया, कहाँ से, बैक्टीरिया से, और उसमें डाल दिया, और उसको क्या किया हमने दोबारा से उसके साथ बाइंड करवाया अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और उसको हमने बैक्टीरिया की बॉडी में दोबारा से डाल दिया। अब जब इसमें डाल दिया तो उसको जैसे ही हम ग्रोथ मीडियम देंगे तो ये मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, और उस हर कॉपी में हम देख सकते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। इस तरह से हम मल्टीपल कॉपीज इंसुलिन की बना सकते हैं। और इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अगर डायबिटीज़ की जो पेशेंट है उसमें ग्लूकोज लेवल ब्लड में बहुत ही ज़्यादा होता है तो उसको ये मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। अब देखें ये कुछ लिंक्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, और उसके अलावा जितनी भी हमने प्रोडक्ट्स बनाई जीएमओ वाली, ये सारी की सारी एफडीए से अप्रूव होना इनका ज़रूरी है, इनकी उससे अप्रूवल ज़रूरी है। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वारी यू मे आस्क। खुदा हाफिज़।